हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में, जिसमें कि रहने वाला है मैथ का टॉप 10 फार्मूला, जो कि 10वीं के एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप लोग को ये फार्मूला याद करना और समझने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो फार्मूला मेरा है वो मेरा ये वाला फार्मूला भाग के अनुसार है, यूक्लिड विभाजन पे आधारित है। तो ये वाला जैसे कि ये और ये बीच में जो संख्या होता है वो भाज्य कहलाता है, और इधर साइड वाले संख्या को भाजक कहते हैं, जिससे भाग करते हैं, और इधर जो आता है उसको भागफल कहते हैं। और नीचे जो शेष बचता है, नीचे जो बचा हुआ घटाने के बाद जो बचता है शेषफल कहलाता है। इसी को शेषफल कहते थे। यानी कि a बराबर a मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा संख्या है। दो संख्या दे दिया जाता है आप लोगों को, a बराबर हो जाता है बड़ा संख्या और b बराबर छोटा संख्या। दो संख्या जैसे a और b, कोई दो संख्या है उसका भाग करने के बाद और प्रूव करना है जो क्या ये भाग मेरा सही है या फिर गलत है। डिवाइड को प्रूव करने के लिए ये सूत्र का अप्लाई किया जाता है। ये हर एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग ध्यान से इसको सही से याद कर लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और दूसरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, ये बहुत ही बार पूछा भी जाता है, जो कि बताया जाता है कि 10th में चले गए हो और तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं मालूम है। तो आप लोग सही से इसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि कोई पूछे तो शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाता है, एक सेकेंड, ये वाला यहाँ पे आ जाता है ए स्क्वायर। जैसे एक का ए और बी दो संख्या है उसका होल स्क्वायर करना, जैसे कि इसका 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको निकालने के लिए क्या हम इसको करेंगे, उसके बाद इतना नहीं करना है। तो यहाँ पे ज्यादा संख्या रहेगा, यहाँ पे 2 और 4 है, लेकिन बहुत ही बार ज्यादा संख्या रहेगा तो क्या करना होगा, तो ए इसको मानना है, बी इसको, और a और b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 a और b इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ था, इंटू गुना का चिन्ह लगा हुआ। इंटू मतलब पॉइंट, मतलब गुना का चिन्ह रहता है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और b बराबर 4 है, b बराबर 4 है, और प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 4 प्लस 16 प्लस 16। अब इसको निकाल देंगे, हो गया। इसको जोड़ने के बाद जितना आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर तक समझ में आ गया होगा आप लोग को सही से। उसके बाद आप लोग को समझना है तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला में है a माइनस बी स्क्वायर। इसी में अगर माइनस रहता, यहाँ जो बताए थे a और b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या रहता, यहाँ पे कुछ भी कोई संख्या आ सकता है, 12, कोई भी संख्या 12, 14, 15 कुछ भी दे दिए, दो संख्या कोई भी दे सकता है, उसमें से पूछेगा इसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो होल स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग को ये सूत्र अप्लाई करना है। होल स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग को ये सूत्र निकाल करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, होल स्क्वायर निकालने के लिए a माइनस b का होल स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाने के बाद जिस तरह से वहां निकाल के बताए थे उसी तरह निकालना है। तो चौथा फॉर्मूला मेरा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी
बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जैसे समझना है, ए के जगह पे 8 प्लस 5 इंटू, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का चिन्ह। तो और क्या रहेगा, 8 माइनस 5, इसको ए मानेंगे, इसको ए और इसको बी, इसमें भी ए, इसको और इसको बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका सूत्र निकालने के लिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा और बी का स्क्वायर कितना है 5 था बी के जगह पे, तो 5 का स्क्वायर 25। तो इसको घटाने के बाद जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बनेगा। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग SI, यानी कि मेरा पांचवा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहता है, इसको याद तुरंत ही और आसानी से किया जा सकता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 से करना। तो दर के जगह पे ही दर, जैसे परसेंटेज कितना प्रतिशत से, जैसे कि मूलधन हो गया 18,000 रुपया, मूलधन हो गया 18,000 रुपया, दर हो गया 3% और समय 2 वर्ष 4 वर्ष कुछ भी ले सकते हैं, 2 वर्ष। तो इसको निकालने के लिए पूछेगा SI इसका क्या होगा, SI बराबर वाट। तो यहाँ पे SI बराबर क्या सूत्र होता है, इसको और इसको गुना कर देना, 18,000 गुने 3 गुने 2। ये प्रतिशत ऐसे भी 100 में आता है तो इसको 100 लिख देना है, बस इसी तरह से समझना है। और इसको यहाँ से भाग करने के बाद ये 0 0 कट जाएगा, तो 180 गुने 3 और गुने 2, इसको करने के बाद जितना आएगा वो आंसर हो जाता है। CI, उसी तरह CI का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन आप लोगों में CI के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, तो उसका फॉर्मूला हम ऐड नहीं किया। तो उसके बाद आ जाता है औसत, छठा फॉर्मूला है औसत। औसत में आता है हम लोगों का, जैसे कि पूछ दिया जाएगा औसत का 18, 12, 14, 16, 20, ये सभी का औसत कितना होगा। तो ये सभी का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 5 संख्या है, 5 पहले लिख देंगे, और ये और ये और ये और इसको सभी को पांचों संख्याओं को जोड़कर यहाँ पे लिखना है। देखिए सभी संख्याओं का योग मतलब क्या होता है, एक चीज समझ लेना, योग मतलब क्या होता है, जोड़, और अंतर बराबर क्या होता है, घटाव, और भाग बराबर तो पता ही है जो भाग होता है, डिवाइड होता है। तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि बहुत जगह रहता है योग, अंतर, भाग, इसका इतना भाग क्या होगा, फिर उसके बाद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुना होता है। ये सब चीज समझ लेना है। और इसका देखिए सभी संख्याओं का योग, ये तीनों का योग कर लेना है। संख्याओं की कुल संख्या कितना था, 1 2 3 4 5, 5 संख्या था तो 5 लिख दिए, और बटा में तो ऊपर में क्या कर देना है, इसको लिख देना है। तो अंश में आ जाएगा ये सभी पूरा संख्याओं का योग, और हर में आ जाएगा जितना संख्या रहेगा वो। तो इसको डिवाइड करने के बाद जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो औसत का फॉर्मूला ये हो जाएगा, आप लोग ध्यान से और इसको ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में सही से पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आए। उसके बाद मेरा आ जाता है अगला फॉर्मूला, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जैसे कि हो गया कभी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल सिर्फ पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, और
आयत का परिमाप जहां दिया रहेगा तो वहां पे 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो आप लोग सही से समझ लीजिएगा। उसके बाद वर्ग का परिमाप, वर्ग जो होता है उसका परिमाप क्या होता है? वर्ग मतलब क्या? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? हम वर्ग कहते हैं। तो उसका चारों का चारों जो भुजा रहता है वो सेम सेम रहता है। तो भुजा मतलब क्या हो गया? वर्ग। ये ये एक वर्ग हो गया ये चारों का चारों बराबर है। तो इसका इसका जो रहेगा जैसे कि इसका ये सभी का क्या करना है? तो चार चार भुजा है तो चार निकल गया, और भुजा कितना दिया गया है? 8। भुजा बराबर इसमें हो जाएगा 8। भुजा बराबर 8। और इसका क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप। इसका अगर बीच वाला परिमाप पूछा जाएगा, बीच वाला परिमाप पूछा जाएगा तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा, परिमाप बराबर वर्ग का। तो 4 गुने भुजा आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? 32। यही क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद ये दोनों तो हो ही गया। अब देखना है दूरी सूत्र, जो कि दूरी सूत्र ज्यामिति में हम ज्यामिति के चैप्टर से आते हैं। दूरी सूत्र आप लोग को सही से और ढंग से याद रखना है। ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र निकालने के लिए बोला जाता है। जैसे कि हो गया 2,8 और 3,9 के बीच की दूरी निकालना है। जैसे कि यहाँ पे आ गया ये x y, ये x इधर y और ये y, ये अक्ष हो गया, ये कोटि हो गया। तो आप लोग को पता ही है इधर साइड जाने के बाद प्लस में जाता है। इसी प्रकार जो निकलता है इसी से सूत्र निकलेगा। फिर तो क्या हो जाएगा? इसको x मान लेंगे, x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। यानी कि x1 इधर साइड वाला जो रहेगा 2 पे, और y1 इधर साइड वाला जो 8 पे रहेगा। इसको मिलाने के बाद ये वाला जो बीच वाला आता है उसी का और इसके बीच का दूरी निकालना रहता है। तो इसके और इसके बीच का दूरी निकालने के लिए ये सूत्र लगाना रहता है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में x2, जैसे कि x2 यहाँ पे है, देखिए x2 कितना है? रूट अंडर हो जाएगा x2 3 हो गया, x2 3, और फिर माइनस x1 2, फिर प्लस y2 3 और माइनस y1 8। अब इसको क्या करना है? निकालना है। तो इसी प्रकार रूट से निकलेगा, उसके बाद हो जाएगा। तो वही आंसर आ जाएगा। और लास्ट का मेरा है लास्ट फॉर्मूला, जो कि वही निर्देशांक ज्यामिति से ही है, और ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि मूल बिंदु, ये जो मूल बिंदु है, ये वाला जो जीरो है, जीरो से किसी बिंदु की दूरी, अगर जीरो से किसी बिंदु की दूरी पूछ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? जैसे कि ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु जीरो से पूछ दिया जाएगा 3,4 की दूरी निकाले। तो दूरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा? x2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर करके निकाल दिया जाएगा। उसके बाद ये भी मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूरी कितना? x का 3 निकाल दिया गया है और माने हैं, और y का 4 माना गया है। ये कुछ भी दे सकता है, प्रश्न में अंक चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। इसी तरह से इसी फार्मूला को बनाना है। इस फार्मूला को ज्यादा से ज्यादा याद
एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। बस पढ़ना है, समझना है और कुछ नहीं, ज्यादा रटना नहीं है, याद खुद ब खुद हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।